प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है। 1 आहड़, 2 कालीबंगा, 3 बालाथल, 4 गणेश्वर। आंसर 2 कालीबंगा। निम्नलिखित में से किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? 1 बागौर, 2 रंगमहल, 3 कालीबंगा, 4 गिलूंड। आंसर 3 कालीबंगा। राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया है? 1 बागोर, 2 आहड़, 3 बालाथल, 4 गणेश्वर। आंसर 1 बागोर। व्याख्या: बागोर मध्य पाषाण काल का क्षेत्र है। यहाँ से वृत्ताकार झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। बूचड़ खाने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से एक मानव कंकाल मिला है जिसके गले में पत्थर व हड्डियों से निर्मित 36 गुरियों का हार पाया गया है। एक मानव कंकाल सिर पूर्व में और मिला है जिसके ग्रीवा कशेरुक में एक मुस्लिम काल का सिक्का चिपका मिला है। फर्श बनाने के लिए पत्थर का प्रयोग करते थे व फूस से वातरोधी पर्दे बनाते थे। बागोर भारत का सबसे विस्तृत पाषाण स्थल है। निम्न में से राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? 1 बालाथल, 2 गणेश्वर, 3 आहड़, 4 बैराठ। आंसर 2 गणेश्वर। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? 1 वी.एन. मिश्र, 3 आर.सी. अग्रवाल, 2 बी.बी. लाल, 4 अमलानंद घोष। आंसर 1 वी.एन. मिश्र। आहड़ संस्कृति के लोग निम्नाकिंत में से किस धातु से परिचित नहीं थे? 1 टीन, 2 चांदी, 3 लोहा, 4 तांबा। आंसर 2 चांदी। व्याख्या: आहड़ से तांबे, टीन व लोहे के उपकरण मिले हैं। यहाँ से अवत्तल चक्की मिली है। यहाँ से माप तोल के बाट मिले हैं जिनसे व्यापार वाणिज्य का पता चलता है। आहड़ ग्रामीण संस्कृति थी। आहड़ सभ्यता में मृदभांड उल्टी तपाई विधि से पकाए जाते थे। यहाँ से शरीर से मेल छुड़ाने का झावा भी मिला है। आर.सी. अग्रवाल ने आहड़ से कुछ दूर मतून एवं उमरा में ताम्र शोधन के साक्ष्य प्राप्त किए हैं। कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? 1 उत्तर पश्चिम, 2 दक्षिण पश्चिम, 3 दक्षिण पूर्व, 4 उत्तर पूर्व। आंसर 3 दक्षिण पूर्व। व्याख्या: प्राक कालीबंगा बस्ती के परकोटे के बाहर दक्षिण पूर्व में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा के संबंध में सही कथन नहीं है। 1 यहाँ दोहरी रक्षा प्राचीर के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। 2 इस सभ्यता को निर्धन सभ्यता या दीनहीन सभ्यता भी कहा जाता है। 3 प्रकार की शवाधान पद्धतियां प्राप्त हुई हैं। 4 यहाँ से तांबे की चुड़िया 28 से 28 के 2 सेट व कांसे की नृत्यांगना की मूर्ति। आंसर 4 यहाँ से तांबे की चुड़िया 28 से 28 के 2 सेट व कांसे की नृत्यांगना की मूर्ति। तांबे की चुड़िया 28 से 28 के 2 सेट व कांसे की नृत्यांगना की मूर्ति किराड़ोत, जयपुर ग्रामीण सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? 1 आहड़, 2 कालीबंगा, 3 गणेश्वर, 4 बागोर। आंसर 4 बागोर। व्याख्या: राजस्थान में कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य बागोर से मिले हैं। यहाँ पर 1967 से 68 में उत्खनन कार्य डा वीरेंद्रनाथ मिश्र, डॉक्टर एल.एस. लेशनिक व डेक्कन कॉलेज पूना और राजस्थान पुरातत्व विभाग के सहयोग से किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आहड़ सभ्यता के संबंध में असत्य है? 1 आहड़ में एक मकान में 6 चूल्हे मिले हैं जिसमें से एक पर मानव हथेली के निशान हैं।
2 यहाँ से नारी की खंडित मृण मूर्ति मिली है जो कमर के नीचे लहंगा धारण किए हुए है, कमर में मनकों की करधनी भी लटक रही है। 3 यहाँ मुलायम काले पत्थरों से मकान बनाए जाते थे। 4 यहाँ से 11 कमरों वाला विशाल भवन मिला है। आंसर 4, यहाँ से 11 कमरों वाला विशाल भवन मिला है। व्याख्या 11 कमरों वाला विशाल भवन बालाथल से मिला है। आहड़ से 3 मोहरों पर विहिवबविस, पलित्सा तथा तातीय तोम सन लिखा मिला है। पूजा की थाली मिली है जिसमें बीच में दीपक रखने के स्थान बने हुए हैं। मिट्टी के 6 दीपक मिले हैं। ताबा गलाने के 2 यंत्र मिले हैं जो आकार में लंबे व खोखले हैं। 54 गोलियां मिली है। 3 पहिए मिले हैं। मकान काले मुलायम पत्थर से बनाए जाते थे। मकानों की छतें खपरेल से बनाई जाती थी। गेहूं, ज्वार जैसे अन्न पिसने के सिलबट्टे मिले हैं। यहाँ से प्राप्त अस्थिपंजरों से ज्ञात होता है कि वे अपने मृतकों को गाड़ते थे। निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? 1 डी के थापर, 2 बी लाल, 3 एम डी खरे, 4 पी जी लाल। आंसर 4 पी.जी. लाल। निम्नांकित में से कौन सा विकल्प बैराट से संबंधित नहीं है? ए भीमजी की डूंगरी, बी बीजक की पहाड़ी, सी महादेव जी की डूंगरी, डी रावजी की पहाड़ी। आंसर डी रावजी की पहाड़ी। व्याख्या लघु पहाड़ियां बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, भीमली ड्रैगरी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी बैराट की सभ्यता से संबंधित। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में भी जाना जाता है? 1 बागोर, 2 आहड़, 3 बालाथल, 4 ईसवाल। आंसर 2 आहड़। कालीबंगा में निम्न में से किस फसल के अवशेष मिले हैं? 1 जौ, 2 सोयाबीन, 3 रागी, 4 चावल। आंसर 1 जौ। व्याख्या कालीबंगा से एक साथ 2 फसल गेहूं व जौ तथा चना व सरसों को उगाए जाने के प्रमाण मिले हैं। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री ब्राह्म संपर्क का संकेत देती है? 1 ताम्र उपकरण, 2 लेपिस लाजुली, 3 सैलखड़ी, 4 टेराकोटा मनके। आंसर 2 लेपिस लाजुली। व्याख्या लेपिस लाजुली एक प्रकार का पत्थर है जो ईरान से भी प्राप्त हुआ है। एच.डी. सांकलिया के अनुसार जिन मनकों पर रेखाएं हैं वे मध्य एशिया के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। आहड़ से 2 मूंग का चूल्हा, सिलबट्टा व पैन भी मिले हैं। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? 1 एच.डी. सांकलिया, 2 वी.एन. मिश्रा, 3 वी.एस. वाकणकर, 4 बी लाल। आंसर 1 एच.डी. सांकलिया। व्याख्या आहड़ में सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ। 1956 में रत्नचंद्र अग्रवाल द्वारा सीमित उत्खनन किया गया। 1961 से 62 ईस्वी में डॉ एच.डी. सांकलिया द्वारा वृहद स्तर पर उत्खनन किया गया। एच.डी. सांकलिया पूना विश्वविद्यालय से थे। राजस्थान पुरातात्विक विभाग के विजय कुमार व पी.सी. चक्रवर्ती ने उत्खनन किया। डा. गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़ सभ्यता का काल 1900 ईपू से 1200 ईसा पूर्व था। कार्बन 14 पद्धति के अनुसार इसका काल 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व था। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 आहड़वासी ताबा गलाना जानते थे। 2 ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। 3 धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का साधन था। 4 यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। सही विकल्प का चयन कीजिए। 1, 1, 3 एवं 4 सही।
2 1 एवं 2 सही। 3 1 2 और 3 सही। 4 3 एवं 4 सही। आंसर 1 1 3 एवं 4 सही। व्याख्या आहड़ निवासी मुख्यतः कृषि, पशुपालन व आखेट शिकार किया करते थे। यहाँ के निवासी गेहूं, ज्वार, चावल का प्रयोग प्रमुख खाद्यान्न फसलों के रूप में करते थे। यहाँ कृषि अधिशेष था, जिसको रखने के लिए गौरे कोठे बने हुए थे। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित है। 1 लकड़ी, 2 मिट्टी की ईंटों से, 3 पत्थर, 4 लकड़ी और धातु से। आंसर 2 मिट्टी की ईंटों से। व्याख्या कालीबंगा में भवन निर्माण हेतु कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, इसलिए कालीबंगा को दीन हीन वर्ती भी कहा जाता है। मकानों की नालियों में, शौचालय व भट्टियों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कमरों में ऊपर की ओर खेत किए हुए किवाड़ व मुद्रा पर व्याघ्र का अर्कन एकमात्र इसी स्थल पर मिला है। पश्चिमी टीले के दक्षिणी हिस्से में कच्ची ईंटों से निर्मित 5 से 6 चबूतरे प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के संबंध में असत्य है? 1 यहाँ से बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई है। 2 यहाँ से 7 अग्निवेदिकाएं मिली है। 3 जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा पुरास्थल के दक्षिण पूर्व दिशा से मिले हैं। 4 यहाँ से शल्य चिकित्सा के प्रमाण नहीं मिलते हैं। आंसर 4 यहाँ से शल्य चिकित्सा के प्रमाण नहीं मिलते हैं। व्याख्या कालीबंगा से हमें बच्चे की खोपड़ी मिली है, जिसमें 6 छेद है, जो शल्य चिकित्सा व मस्तिष्क शोध नामक बीमारी के प्रमाण है। कालीबंगा से अलंकृत ईंटों, प्रतिच्छेदी वृत्त का अलंकरण का फर्श, लकड़ी की नाली, एक साथ 2 फसल उगाने का प्रमाण, ताबे का बैल, गोल कुएं, स्वास्तिक का चिन्ह व दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? 1 बागोर सूक्ष्म पाषाण उपकरण, 2 कालीबंगा दुर्गीकरण, 3 गणेश्वर काले चमकीले मृदभांड, 4 बैराठ बौद्ध विहार। आंसर 3 गणेश्वर काले चमकीले मृदभांड। व्याख्या गणेश्वर से काले व नीले रंग के मृदभांड मिले हैं, इन्हें कृशिश्वरशी मृदभांड कहा गया है। मृणपट्टिका पर सिंगयुक्त देवता की प्रतिमा का अंकन कहाँ से मिलता है? 1 कालीबंगा, 2 आहड़, 3 बैराठ, 4 गणेश्वर। आंसर 1 कालीबंगा। मृणपट्टिका पर सींगयुक्त देवता की प्रतिमा का अंकन कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 1 कालीबंगा में मोहनजोदड़ो के समान स्पष्ट जल निकास प्रणाली व सार्वजनिक नाली व्यवस्था का अभाव दिखाई देता है। 2 संस्कृत साहित्य में बहुधान्यदायक क्षेत्र कहा गया है। 3 यहाँ 5 स्तरीय उत्खनन में 2 स्तरों से प्राक हड़प्पा तथा 3 स्तरों से विकसित कालीबंगा के अवशेष मिले हैं। 4 भवन निर्माण में ईंटों का प्रयोग ऑक्सफोर्ड सर्कस की तरह किया जाता था। आंसर 4 भवन निर्माण में ईंटों का प्रयोग ऑक्सफोर्ड सर्कस की तरह किया जाता था। व्याख्या सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सहायक सड़कें जिस चौराहे पर मुख्य सड़क से मिलती थी, उसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था। भवन निर्माण में ईंटों का प्रयोग इंग्लिश बार्न स्टाइल में किया जाता था। स्रोत राज का इतिहास पवन भंवरिया स। राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए हैं? 1 गेरुए रंग की मृदभांड संस्कृति OCP, 2 काले एवं लाल रंग की मृदभांड संस्कृति B&R, 3 चित्रित सलेटी रंग की मृदभांड संस्कृति PGW, 4 उत्तरी काली चमकीली मृदभांड संस्कृति NBP। आंसर 2 काले एवं लाल रंग की मृदभांड संस्कृति B&R। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा के संदर्भ में असत्य है? 1 यहाँ से मातृदेवी की कोई मूर्ति नहीं मिली है।
2 यहाँ से शतरंज व चौसर की गोटियां मिली है। 3 संभवतः माल ढोने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। 4 यहाँ के बर्तन चाक पर न बनकर हाथ से ही बनाए जाते थे। आंसर 4 यहाँ के बर्तन चाक पर न बनकर हाथ से ही बनाए जाते थे। व्याख्या यहाँ पर बर्तन चाक पर निर्मित होते थे, जिसके कारण वे पतले व हल्के होते थे। यहाँ पर मृण मूर्तियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय मूर्ति सांड की है। इसके अलावा यहाँ से हाथी दांत की कंघी, ऊंट की हड्डियां, पूरा हाथी दांत, पशुबलि के साक्ष्य, पैर से चालित चक्की, पंख फैलाए बगले की प्रतिमा मिली है। विश्व में भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण यहीं से मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के संबंध में असत्य है? 1 यहाँ से बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई है। 2 यहाँ से 7 अग्निवेदिकाएं मिली है। 3 जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा पुरास्थल के दक्षिण पूर्व दिशा से मिले हैं। 4 यहाँ से शल्य चिकित्सा के प्रमाण नहीं मिलते हैं। आंसर 4 यहाँ से शल्य चिकित्सा के प्रमाण नहीं मिलते हैं। व्याख्या कालीबंगा से हमें बच्चे की खोपड़ी मिली है, जिसमें 6 छेद है, जो शल्य चिकित्सा व मस्तिष्क शोध नामक बीमारी के प्रमाण है। कालीबंगा से अलंकृत ईंटों, प्रतिच्छेदी वृत्त का अलंकरण का फर्श, लकड़ी की नाली, एक साथ 2 फसल उगाने का प्रमाण, तांबे का बैल, गोल कुएं, स्वास्तिक का चिन्ह व दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। किस सभ्यता को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है? 1 बैराठ, 2 बागोर, 3 गणेश्वर, 4 आहड़। आंसर 1 बैराठ। व्याख्या बैराठ से बड़ी मात्रा में शैलचित्र मिले हैं, इसलिए इसे प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? 1 चावल, 2 कृष्ण लोहित मृदभांड, 3 तांबे की वस्तुएं, 4 चित्रित धूसर मृदभांड। आंसर 4 चित्रित धूसर मृदभांड। आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से असत्य है। 1 आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। 2 आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। 3 मिट्टी अथवा कच्ची मिट्टी से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। 4 आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्ययुक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्टर्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। आंसर और 2 आरपीएससी 2 एनडी ग्रेड 2016 की फाइनल आंसर की में उपरोक्त प्रश्न में विकल्प 2 सही माना गया था। गणेश्वर की सभ्यता है। संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल। 1 ताम्रयुगीन, 2 पुरापाषाण, 3 मध्यपाषाण, 4 नवपाषाण। आंसर 1 ताम्रयुगीन। वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? 1 आर.सी. अग्रवाल, 2 बी.बी. लाल, 3 बी.के. थापर, 4 एम.डी. खरे। आंसर 1 आर.सी. अग्रवाल। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? 1 2 3 5 4 8। आंसर 3 5। किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी के 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली है? 1 बालाथल, 2 बैराठ, 3 गिलुंड, 4 गणेश्वर। आंसर 2 बैराठ। व्याख्या बैराठ सभ्यता में सूती कपड़े में बंधी हुई 36 मुद्राएं मिली है, जिनमें चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं हैं तथा 28 मुद्राएं इंडो ग्रीक हिंद यूनानी शासकों की है। इनमें से 28 मुद्राओं 16 मुद्राएं यूनानी राजा मिनेंडर की है। इंडो यूनानी पंचमार्क सिक्के बैराठ से ही मिले हैं। बैराठ में सभी मुद्राएं खुदाई में प्राप्त एक भांड में कपड़े से बंधी हुई मिली है। यह सूती कपड़ा हाथ से बुना गया था।
यह मुख्य रूप से लौहयुगीन सभ्यता का स्थल है। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? 1. बैराठ, 2. औसियां, 3. घोसुंडा, 4. नागदा। आंसर 1. बैराठ। बैराठ सभ्यता जयपुर जिले में शाहपुरा में बाणगंगा नदी के किनारे स्थित लौह युगीन स्थल है। बैराठ का प्राचीन नाम विराटनगर था। महाजनपद काल में यह मत्स्य जनपद की राजधानी था। यहाँ पर सर्वप्रथम उत्खनन दयाराम साहनी ने 1936 से 37 में किया। 1962 से 63 में नीलरत्न बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित ने यहाँ पर उत्खनन किया। सन 1999 ईस्वी में बीजक की गोल पहाड़ी से बौद्ध मंदिर, स्तूप, हीनयान शाखा व बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। मथुरा शैली में गौतम बुद्ध की प्रतिमा मिली है। सन 634 ईस्वी में चीनी यात्री वैनसांग यहाँ आया था। उसने यहाँ पर बौद्ध मठों की संख्या 8 बताई है। निम्नलिखित सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता प्रथमः ब्लैक एंड रेड वेयर संस्कृति के नाम से जानी जाती है? 1. बैराठ, 2. गणेश्वर, 3. आहड़, 4. नोह। आंसर 3. आहड़। आहड़ सभ्यता ब्लैक एंड रेड वेयर वाले मृद्भांडों का प्रमुख केंद्र थी। श्वेत रंग से चित्रित पात्र भी यहाँ बहुतायत में मिलते हैं। यहाँ से टेराकोटा की बनी बैल की आकृतियां मिली है, जिन्हें बनासियल बुल की संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के संबंध में असत्य है? 1. दुर्ग पश्चिमी टीले में प्रवेश के लिए प्रवेश द्वार उत्तर व दक्षिण दिशा में बने हुए थे। 2. दक्षिणी द्वार से प्रवेश के लिए सीढ़ियां बनी थी, किंतु उत्तरी द्वार में सीढ़ियां नहीं बनी हुई थी। 3. नगर पूर्वी टीला उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली 3 सड़कों द्वारा अनके खंडों में विभाजित था। इन सड़कों की चौड़ाई 80 के गुणज में थी। 4. स्थानीय दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रत्येक सड़क के कोने पर रक्षा स्तंभ बने हुए थे। आंसर 2. दक्षिणी द्वार से प्रवेश के लिए सीढ़ियां बनी थी, किंतु उत्तरी द्वार में सीढ़ियां नहीं बनी हुई थी। व्याख्या: उत्तरी प्रवेश द्वार में सीढ़ियां बनी हुई थी, जबकि दक्षिणी प्रवेश द्वार में सीढ़ियां नहीं बनी थी। यहाँ के भवन मुख्य सड़क पर न खुलकर गली में खुलते थे। भवनों में खिड़कियां न के बराबर थी। भवनों की छतें और फर्श मिट्टी और अलंकृत खपरेलों से बनी हुई थी। स्रोत: राज का इतिहास, पवन भंवरिया स। कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? 1. बालाथल, 2. गिलुंड, 3. सोंथी, 4. आहड़। आंसर 3. सोंथी। व्याख्या: सोंथी को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। इसका उत्खनन 1953 में अमलानंद घोष ने किया। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से मिला है? 1. कालीबंगा, 2. बैराठ, 3. आहड़, 4. बालाथल। आंसर 4. बालाथल। व्याख्या: उदयपुर की वल्लभनगर तहसील के बालाथल ग्राम में बेड़च नदी के किनारे 1993 ईस्वी में पूना विश्वविद्यालय के प्रो.वी.एन. मिश्र के निर्देशन में उत्खनन से बालाथल नामक एक ताम्र पाषाणिक सभ्यता प्रकाश में आई। इस सभ्यता की खोज 1962 से 63 में डॉक्टर वी.एन. मिश्र ने की। यहाँ पर ताम्रपाषाणिक सभ्यता 1800 ईपू के बाद में लौहयुगीन सभ्यता 600 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई। यहाँ से लोहे के औजार प्रचुर मात्रा में मिले हैं। लोहा गलाने की 5 भट्टियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से 11 कमरों वाला भवन, हाथ से बुना हुआ कपड़े का टुकड़ा, कुष्ठ रोगी का 4000 वर्ष पुराना कंकाल व योगी मुद्रा में शवाधान के प्रमाण मिले हैं। मिट्टी की बनी सांड की आकृति मिली है। मिट्टी की बनी एक महिला की आकृति भी मिली है, जिसके ऊपर लोटा रखा हुआ है। निम्न में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के संबंध में असत्य है?
एक, मकानों की छतें बल्लियों और मिट्टी से बनाई जाती थी और उन्हें कवेलू से ढका जाता था। 2, मकान एक मंजिला थे तथा उनकी छत पर जाने के लिए सीढ़ियां थी। 3, सामान्य कमरों की फर्श चिकनी मिट्टी से लीपी जाती थी। 4, अधिकांश भवन पक्की ईंटों से बने थे। आंसर 4, अधिकांश भवन पक्की ईंटों से बने थे। व्याख्या, अधिकांश भवन कच्ची ईंटों से बने थे। कुछ भवनों में पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ। निम्न में कौन सा साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता संबंधित नहीं है? शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण, सैंधव लिपि, 7 अग्नि वेदिकाएं, धातु गलाने के पात्र। आंसर, धातु गलाने के पात्र। धातु गलाने के पात्र आहड़ सभ्यता। प्राचीनतम जूते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं? प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति, हड़प्पा युगीन संस्कृति, ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति, नवपाषाण संस्कृति। आंसर, प्राक-हड़प्पा युगीन संस्कृति। निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित हैं? बैराठ दयाराम सहनी, आहड़ नीलरत्न बनर्जी, कालीबंगा अमलानंद घोष, बागोर V.N. मिश्र। आंसर, आहड़ नील रत्न बनर्जी। आहड़ की खोज A.K. व्यास R.C. अग्रवाल H.D. सखलिया नील रत्न बनर्जी बैराठ सभ्यता से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962 से 63 में N.R. बनर्जी एवं K.N. दीक्षित ने उत्खनन किया था? A. कालीबंगा, B. आहड़, C. गणेश्वर, D. बैराठ। आंसर D. बैराठ। उत्तर गुप्तकालीन शंखलिपि में लिखे लेख मिले हैं? 1. बैराठ में, 2. ओजियान में, 3. आहड़ में, 4. गिलुंड में। आंसर 1. बैराठ में। निम्न में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? 1. गिलुंड, 2. भगवानपुरा, 3. आभानेरी, 4. रोजड़ी। आंसर 3. आभानेरी। बागौर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। आय, बागौर से लघुपाषाणोपकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है। 2. डॉक्टर L.S. लेशनी एवं पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यहां उत्खनन कार्य संपादित किया है। 1. केवल 2 सही है। 2. आय और 2 दोनों सही हैं। 3. आय और 2 दोनों गलत हैं। 4. केवल आय सही है। आंसर 2. आय और 2 दोनों सही हैं। निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे? 1. एम डी खरे, 2. के एम श्रीवास्तव, 3. ए त्रिपाठी, 4. के एम श्रीवास्तव। आंसर 3. ए त्रिपाठी। धूलकोट कहाँ स्थित है? 1. कालीबंगा में, 2. बालाथल में, 3. बैराठ में, 4. आहड़ में। आंसर 4. आहड़ में। आहड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ? 1. अक्षय कीर्ति व्यास, 3. H.D. सांकलिया, 2. रतनचंद्र अग्रवाल, 4. V.N. मिश्र। आंसर 1. अक्षय कीर्ति व्यास। निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? 1. मिट्टी की ईंटों के घर, 2. लोहे के उपकरण, दुर्गीकरण, अग्निकुंड। आंसर 2. लोहे के उपकरण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? 1. कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। 2. कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। 3. कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसेटोरी ने की थी। 4. प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। आंसर 4.
प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? 1. V.S. वाकणकर, 2. H.D. सांकलिया, 3. B.B. लाल, 4. V.N. मिश्रा। आंसर 2 HD सांकलिया। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? 1. नूह, 2. कालीबंगा, 3. पीलीबंगा, 4. गणेश्वर। आंसर 4 गणेश्वर। निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? 1. राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, जयपुर, 2. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली, 3. डेक्कन कॉलेज, पुणे, 4. मेलबोर्न विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया। आंसर 2 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? 1. आयड़ नदी, 2. बनास नदी, 3. कांतली नदी, 4. कोठारी नदी। आंसर 3 कांतली नदी। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, वागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? 1. आहड़, 2. गणेश्वर, 3. बैराठ, 4. कालीबंगा। आंसर 1 आहड़।